कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ रीढ़ की हड्डी का सारांश समझा चुके हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर समझा चुके हैं। 7वां प्रश्न से आज होगा। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी बैकबोन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी प्रकार समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर भी झुकी है, उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। 8वां प्रश्न है, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथावस्तु के आधार पर निसंदेह उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उनका नौकर तथा महिलाओं पात्रों में प्रेमा तथा उमा है। इनमें से रामस्वरूप तथा गोपाल दास एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाता है। रामस्वरूप परिस्थितियों के अधीन समझौता कर लेते हैं, तो गोपाल प्रसाद में अनुकरणीय चरित्रों या गुणों का अभाव दिखता है। शंकर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें समाजोपयोगी तथा समाज का आदर्श व्यक्ति बनने की योग्यता नहीं है। इनमें उमा बीए पास सुशिक्षित लड़की है, जो चरित्रवान, साहसी, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाली है। वह अपनी तथा समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखती है। एकांकी में कम अंश में उपस्थित रहने पर भी वही मुख्य पात्र हैं। 9वां प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। इस एकांकी के आधार पर रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। रामस्वरूप वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उसके विवाह के लिए लेकर चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। गोपाल प्रसाद, इस एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पेशे से वकील है, पर शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। वे शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामलों को भी बिजनेस मानते हैं। वे दहेज के लालच में अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज 9 प्रश्नों का उत्तर, 9 तक प्रश्न संख्या 9 का उत्तर समझा दिए हैं। बाकी 2 प्रश्नों का उत्तर अगले दिन क्लास में समझाएंगे।